तथागत बुद्ध द्वारा सुव्याख्यित धर्म की परिभाषा। धर्म की वो परिभाषा जो दुखों का अंत कर देती है, जिसे धारण करने से निर्वाण प्राप्त होता है। और इन्हीं विषयों को स्पष्ट करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के पुफ्फवग्ग में बतलाते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं को 4 स्मृति प्रस्थानों, 4 सम्यक प्रधानों, 4 रिद्धिपादों, 5 इंद्रियों, 5 बलों, 7 बोध्यंगों तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास को सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने व्यक्त किया कि भावनारत भिक्षु के संयोजन विशेष कठिनाई झेले बिना नष्ट हो जाते हैं। तो बुद्ध द्वारा धर्म की व्याख्या में अभी तक हमने 4 स्मृति प्रस्थानों, 4 सम्यक प्रधानों, 4 रिद्धिपादों, 5 इंद्रिय और 5 बलों को समझा। अब इस खंड में 7 बोध्यंगों को समझेंगे। तो इसी के संदर्भ में संयुक्त निकाय के उदाय वग्ग में बुद्ध कहते हैं, बोध ज्ञान कराने के कारण बोध्यंग इस नाम से पुकारे जाते हैं। 7 क्षय न होने वाले धर्म हैं यही 7 बोध्यंग। 7 बोध्यंगों को छोड़ एक भी ऐसा धर्म नहीं है जिसको भवित करने और बढ़ाने से संयोजनीय या बंधन कारक धर्मों का प्रहार संभव होता हो। तो तथागत बुद्ध के धर्म में बोध्यंग का अर्थ है बोध कराने वाले कारक। यहाँ पर ज्ञान व बोध में एक बड़ा ही गहरा अंतर है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी जो जानी जाती है, मगर बोध है ज्ञान का अनुभव। ज्ञान हो सकता है कि पराया हो, मगर बोध है अपना स्वतः का अनुभव। तो बोध्यंग का अर्थ है विषयों के प्रति जागरूक होना। यह पूरी तरह से हमारे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर होती है। जब हमें वास्तविक सत्य का अनुभव होता है, बोध होता है, तब यह पराया नहीं रहता है, यह अपना अनुभव हो जाता है। यह हमारे विचारों, व्यवहार व विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बड़े ही गहरे से प्रभावित करता है। और धर्म का बोध कराने वाले 7 साधन या कारक हैं जिनके भवित होने से धर्म अपना स्वतः का बोध बनता है। मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, बुद्ध के धर्म का मार्ग बोध्यांगों के भवित होने से यह मेरा धर्म हो जाता है। तथागत बुद्ध के अनुभव हमारे स्वतः के अनुभव हो जाते हैं। बोध्यंगों के भवित होने से 4 आर्य सत्यों को जीवन में घटित होते हुए देखा जाता है। साधक या भिक्षु अपने दुखों को स्पष्टतः पहचान लेता है। वह इनके कारणों को ढूंढ भी लेता है और यह भी जान लेता है कि किस प्रकार से इन्हें दूर कर दुख मुक्त हुआ जा सकता है। बोध्यांग किसी भी साधक या भिक्षु के लिए महत्वपूर्ण साधन जो उसे दुख मुक्ति यानी निर्वाण की तरफ ले जाने के लिए जागरूकता प्रदान करते हैं। बुद्ध बोध्यंग के संदर्भ में 5 निवरणों का भी उल्लेख करते हैं और इन्हीं की परिभाषा व इनमें अंतर का स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के निवरण वग्ग में कहते हैं, ऐसे 5 निवरण हैं जो अंधा बना देते हैं, ज्ञान हर लेते हैं, प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होने देते, परेशानी में डाल देते हैं और निर्वाण तक पहुंचने ही नहीं देते। ये निवरण है कामराग, हिंसा भाव, आलस्य, औद्धत्य, कौकृत्य तथा विचिकित्सा। 7 बोध्यंग हैं जो चक्षु देने वाले ज्ञान कारक
प्रज्ञा बढ़ाने वाले, परेशानी से बचाने वाले और निर्वाण तक पहुंचाने वाले हैं। और ये बोध्यंग हैं स्मृति संबोध्यंग, धर्म विजय संबोध्यंग, वीर्य संबोध्यंग, प्रीति संबोध्यंग, प्रसब्धि संबोध्यंग, समाधि संबोध्यंग तथा उपेक्षा संबोध्यंग। तो निवरण वो जो हमें बर्बाद कर देते हैं और बोध्यंग वो जो हमें बचाते हैं। वे 5 निवरण हैं: काम, राग, हिंसा भाव, आलस्य, औद्धत्य, कौकृत्य तथा विचिकित्सा। जिसमें पहला निवरण है काम राग। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न आनंद व उनके भोगने की तीव्र इच्छा, देखना, सुनना, गंध, स्वाद व शरीर का मजा, ये तीव्र इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं और परेशानी में डाल देती हैं। दूसरा निवरण है हिंसा भाव, क्रोध, द्वेष, द्रोह, किसी की हानि का भाव, किसी का नुकसान करने का भाव, किसी को मार डालने का भाव। क्या यह संभव है कि कोई किसी के दुख को उत्पन्न करने का कारण बने और उसका जीवन सुखमय हो जाए? कोई दूसरों को दुख देकर स्वतः सुखी नहीं बन सकता। और तीसरा निवरण है आलस्य, तन व मन की सुस्ती, किसी भी प्रयास में ढिलाई, अकर्मण्यता, निष्क्रियता, नीरसता, शिथिलता। यह भी बहुत परेशानी बढ़ाने वाला होता है। चौथा निवरण है औद्धत्य कौकृत्य, जिसका अर्थ है आंतरिक बेचैनी, छटपटाहट या व्याकुलता। मन का शांत न होना ही औद्धत्य कौकृत्य है। ये भी हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और लगातार दुखों का कारण बन हमें प्रताड़ित करते हैं। पांचवा निवरण है विचिकित्सा, जिसका अर्थ है बुद्ध के धम्म के प्रति संदेह, 4 आर्य सत्य के प्रति संदेह, सत्य के प्रति संदेह। यह भी बड़ा ही घातक होता है। व्यक्ति सदैव शंकाओं में ही घिरा रहता है और लगातार परेशान होता रहता है। तो यह 5 निवरण प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता का नाश ही कर लेते हैं, ज्ञान को हर लेते हैं। व्यक्ति अंधे के समान होकर परेशानियों में पड़ जाता है। तो बुद्ध के अनुसार ये निवरण किसी भी व्यक्ति या साधक व भिक्षु को दुख मुक्त जीवन या निर्वाण की तरफ पहुंचने ही नहीं देते हैं। और वहीं पर बोध्यंग जो सहायक होते हैं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, बुद्धिमत्ता को विकसित करते हैं और परम ज्ञान का बोध कराते हैं। जो अपने आप स्वतः के अनुभव पर बुद्ध के धम्म का बोध कराते रहते हैं। बोध्यंग हमें धर्मों के प्रति जागरूक करते हैं और इन 7 बोध्यंगों में पहला है स्मृति। हालांकि धर्म के पहले के विवरणों में हमने स्मृति को कई बार देखा और यह 7 बोध्यंगों का भी हिस्सा है। तो स्मृति को यहाँ पर धर्म के हर एक दृष्टिकोण के अनुसार ही विषयों को समझना होगा। यहाँ पर धर्म के मार्ग पर जागरूकता के लिए एक साधन है स्मृति, जिसका अर्थ है जागरूकता बनाए रखना, सभी घटित होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहना, चाहे वे घटनाएं प्रकृति के अंदर हों या हमारे अंदर।
उनकी अनित्यता को पहचानना, उन्हें घटित होते हुए देखना, दुखता के प्रति जागरूक रहना, हमारी वह उच्च मानसिक अवस्था जो सभी विषयों के संदर्भ में सतर्कता बनाए रखे, अपने सभी घटित हो चुकी घटनाओं के प्रति, अपने सभी घटित होती हुई घटनाओं के प्रति और भविष्य में होने वाले घटनाओं के प्रति जागरूकता। और बोध्यंग में दूसरा है धर्म विजय, यानी सत्य की जांच पड़ताल करना, प्रतीत्य समुत्पाद के नियम की जांच पड़ताल करना, अनित्यता का बड़ी गंभीरता से अनुसंधान करना, दुखता व अनात्मता की तह तक जाना, इनके वास्तविक अस्तित्व का निरीक्षण करना, चार आर्य सत्यों का पूरी तरह से प्रामाणिकता के स्तर पर समझना, किसी भी विषय को केवल किसी के कहने मात्र से स्वीकार न करना, हर विषय का गहरी जांच पड़ताल के बाद ही उसे स्वीकार करना। तीसरा बोध्यंग है वीर्य। उचित सकारात्मक ऊर्जा से भवित होने पर ही धर्म का पालन किया जा सकता है। धर्म के प्रति उत्साहित होना, जीवन के सभी प्रकार के प्रयासों में तेज युक्त होना ही वीर्य है। किए गए कर्मों के प्रति कार्य सकारात्मकता से भर जाना, जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सहायक हो। और चौथा बोध्यंग है प्रीति। प्रीति वह मानसिक अवस्था जो पूर्ण रूप से मन के उमंग का अनुभव करे, जो स्फूर्ति से युक्त हो, भिक्षु या साधक के अंदर उमंग का संचार करे, इसे मजे की अनुभूति से भ्रमित ना हो। वह मानसिक सुख की अवस्था जो अंतर मन को उत्साहित होने का भाव उत्पन्न करे, धर्म के मार्ग पर चलकर स्फूर्ति वह सुख का अनुभव करना। पांचवा बोध्यंग है प्रशब्धि। प्रशब्धि का अर्थ है आंतरिक रूप से शांत होना, बेचैन व व्याकुलता से मुक्त होना, भय व घबराहट से मुक्त होना, शरीर व मन पर उत्पन्न उपद्रवों से शांत होना। आंतरिक शांति ही धर्म की स्पष्ट रूप से व्याख्या व उसका अनुकरण करने में सहायक होती है। छठवां बोध्यंग है समाधि। ध्यान साधना विपश्यना के जरिए मन की एकाग्रता को पाना, धर्म के प्रति स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त कर विचरण करना, धर्म को केंद्र में लाकर सचेतन होना, संपूर्णता के सत्य का ज्ञान का बोध कर आंतरिक रूप से शांत होकर एकाग्रचित होना। और सातवां बोध्यंग है उपेक्षा। सभी विषयों को यथाभूत रूप से स्वीकारना, ना ही बहुत ज्यादा आनंदित होना और ना ही नीरस होना, ना ही बहुत ज्यादा खुशी मनाना और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होना। समभाव, सभी परिस्थितियों में समता का भाव बनाए रखना, सभी सांसारिक विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव, कोई भी विषय जिनसे ना तो वह आकर्षित हो सके और ना ही नफरत करे। शुद्ध सुख विहार या ब्रह्म विहार या उपेक्षा भाव से विचरण करना। तो इस प्रकार 7 बोध्यंगों को भवित कर लेना ही दुखों को मुक्त
समाप्त करने की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। इन्हीं बोध्यंगों की कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के पब्बत वग में उल्लेख करते हैं कि बुद्ध ने कहा, भिक्षु शील के आधार पर प्रतिष्ठित हो, 7 बोध्यंगों को भवित करते हुए इन्हें बढ़ाते हुए धर्मों में महानता विपुलता प्राप्त कर लेता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह विवेक, विराग, निरोध का आश्रय लेकर संबोध के अंगों स्मृति, धर्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि तथा उपेक्षा यानी बोध्यंगों का अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति होती है। और फिर बुद्ध आगे कहते हैं, बुद्ध ने बतलाया कि संबोधि का प्रत्येक अंग कैसे एक के बाद एक भवित व पूर्ण होता जाता है और 7 अंगों के भवित और परिपूर्ण हो जाने पर कौन से 7 अच्छे परिणामों की आशा रखनी चाहिए। ये अच्छे परिणाम हैं अपने देखते देखते निर्वाण लाभ अथवा मृत्यु के समय निर्वाण लाभ अथवा 5 नीचे वाले संयोजनों के क्षीण हो जाने से अपने भीतर निर्वाण की अनुभूति अथवा इन संयोजनों के क्षीण हो जाने से आगे चलकर निर्वाण की अनुभूति अथवा असंस्कार परिनिर्वाण की प्राप्ति अथवा ससंस्कार परिनिर्वाण की प्राप्ति अथवा ऊर्ध्व स्रोत हो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला हो जाना। फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं कि बोध ज्ञान के लिए होने से बोध्यंग इस नाम से पुकारे जाते हैं। विवेक, विराग, निरोध का आश्रय लेते हुए इन अंगों को भवित करने से काम, भव तथा अविद्या रूपी आश्रव चित्त को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में निर्वाण के मार्ग पर चलना, दुखों से मुक्त हो जाने के लिए बोध्यंगों का भवित होना परमावश्यक है। और इसी बोध्यंग की कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के गिलान वग में कहते हैं कि शील के आधार पर प्रतिष्ठित होकर ही 7 बोध्यंगों का अभ्यास किया जाता है। कल्याण मित्र से समागम होना अथवा सही प्रकार से चिंतन मनन आरंभ होना इन बोध्यंगों की उत्पत्ति का पूर्व लक्षण होता है। बुद्ध ने इन बोध्यंगों को भवित करने तथा बढ़ाने का काम आरंभ करने के साथ ही सम्यक दुःखक्षयगामी मार्ग आरंभ हो जाता है और यह काम रुकते ही यह मार्ग भी रुक जाता है। तो इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चल 5 निवरणों को समाप्त कर 7 बोध्यंगों से भवित होना ही दुखों से मुक्ति या निर्वाण की अवस्था है। धन्यवाद।